गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार सफलता क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में वर्गमूल को ट्रिक के माध्यम से निकालना सीख चुके हैं और आज हम लोग घन को ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक निश्चित रूप से देखें ताकि चीज़ों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। साथ ही दोस्तों, यदि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो हम लाइव क्लास भी बहुत जल्द ही देना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी अपने दोस्तों सबको बोल दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं घन। तो दोस्तों, घन का ट्रिक सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए बी क्यूब। तो ए बी का क्यूब जब हम लोग लिखते हैं तो ए का क्यूब, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर इंटू बी, फिर ए बी स्क्वायर, उसके बाद बी क्यूब। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये बीच वाले दोनों टर्म को दो गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, यहाँ पे हो जाएगा 2ab स्क्वायर। और यदि इसको हम लोग एक कर्म में सजा देंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी ऑब्लिक 3ab स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा बी क्यूब। तो ये आपका ट्रिक है। अब हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12 का क्यूब निकालें। तो 12 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो हम लोगों का जो ट्रिक है उसके अनुसार पहले चलेंगे। तो क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर गुना बी क्या है, 2 है। फिर उसके बाद हम लोग ए गुना बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। उसके बाद बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब कर देंगे। तो इसको लिखते हैं तो 1, इसको तो 2 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 होगा और ये 2 का क्यूब 8 होगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका बीच वाले दोनों टर्म का जस्ट 2 गुना करके नीचे में लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब ये 8, यहाँ पे 8 4 12, और यहाँ इसका जो कैरी होगा तो कैरी यहाँ पे लिख देंगे। 4 2 6 1 7 और यहाँ से 1, तो ये 1728 हो जाएगा। तो ये हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस में गए, लेकिन इसी ट्रिक के अनुसार अब देखिए, या इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। 1 का क्यूब ऑब्लिक 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू बी यानी 2, 3 गुना 1 गुना 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का क्यूब। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 तिया 6, यहाँ से 2 दूना 4 तिया 12, और यहाँ से आ जाएगा 8। तो दोस्तों, हम लोग इसका पहला टर्म 8 है तो 8 लिख देंगे। फिर यहाँ से 2 लिखेंगे और ये 1 इसमें कैरी के रूप में आ जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 डाल देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, 1 से लेकर के 200 के बीच में किसी भी संख्या का क्यूब आप इसी तरह से चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका ये ट्रिक जो है, इसको हर हमेशा आप याद रखिए और इस पर सवाल को पुट कर दीजिए। निश्चित रूप से 1 से लेकर के 200 के बीच में, मतलब 1 से लेकर के 200 के बीच में किसी भी संख्या का घन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है 16 का क्यूब निकालें। तो जस्ट वही प्रोसेस करेंगे, 1 का क्यूब, फिर 3 गुना 1 का स्क्वायर
गुना 6, फिर 3 गुना 1 गुना 6 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब। तो नीचे में हम लोग इसको तोड़ लेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 6 तिया 18, फिर यहाँ पे 6 छाक 36 तिया 108, और फिर यहाँ पे 36 छाके 216। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इकाई अंक को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 21 आ रहा है तो यहाँ पे कैरी के रूप में लिखिए। तो 8 1 यहाँ से 9 डाल दीजिए, यहाँ पे 10 2 12 बचा। इस 12 को यहाँ पे लिख दीजिए। 8 2 10, तो इस 0 को यहाँ उतारिए। 1 1 2 1 3 आ रहा है तो 3 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 3 1 4। तो इसीलिए आपका आंसर 4096 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं 26 का क्यूब। तो 26 का क्यूब निकालें। तो 26 का क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्यूब, फिर उसके बाद हम लोग इस फार्मूला पे पुट करेंगे 3 गुना ए स्क्वायर गुना बी तो 6, फिर 3 गुना ए गुना बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 6 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8, इसको तोड़िएगा तो 6 तिया 18 चौके 72, इसको तोड़ेंगे तो 6 छाक 36 गुना 72 तिया 216। उसी प्रकार इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 216 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म का इकाई अंक रख देंगे, लेकिन पहला टर्म का जैसे हम लोग इकाई अंक रखते हैं तो इकाई अंक रख दी, लेकिन ये बाद बाकी वाली संख्या जो है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। फिर इसका 6 एक साथ इकाई अंक को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो इसका जो इकाई अंक है तो वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर यहाँ से 23 बच गया तो 23 को इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो 2 3 5 7 2 9, तो यहाँ से 5 उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और ये 8 में ये 9 कैरी हो जाएगा तो 9 8 17, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 48 का क्यूब निकालें। तो दोस्तों हम लोग 4 का क्यूब करेंगे, 3 गुना ए स्क्वायर गुना बी, फिर 3 गुना ए गुना बी स्क्वायर इंटू बी का क्यूब, या बी का क्यूब हम लोग करेंगे। तो दोस्तों अब ये आ जाएगा आपका 64, यहाँ से आ जाएगा 8 तिया 24, 24 गुना 16, 4 चौक 16 128 तिया 384, फिर यहाँ से 8 8 64 तिया 192, 192 चौके 2 चौका 8 19 चौक 76 768, और यहाँ पे आ जाएगा 512। तो 512 का यानी इकाई अंक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 51 यहाँ पे लिखेंगे तो ये 8 1 9 6 5 11 के 1 7 1 8, फिर यहाँ से हम लोग 9 लिखेंगे, ये 81 हासिल के रूप में यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 4 1 5 8 8 16 1 17 3 1 4, फिर यहाँ पे हम लोग 5 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे 47 को ऐड कर देंगे। तो 7 4 11 के 1 6 4 10 1 11, तो यहाँ पे हम लोग 11 को इस तरह से लिख देंगे। और दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखें। यदि पूरा आप देखते हैं तो समझने में कहीं परेशानी नहीं होगा, और फिर भी यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट भी निश्चित रूप से कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं समझे हैं, तो आपको हम निश्चित रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 102 का क्यूब। तो 102 में पहला टर्म आ जाएगा 10, यानी ए हो जाएगा 10 का क्यूब, फिर 3 गुना ए स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर गुना बी तो 2, फिर 3 गुना ए गुना बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का क्यूब।
तो फिर हम लोग यहाँ से ये 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। फिर यहाँ पे 3 दूना 6 गुना 10 का स्क्वायर 100 तो 600 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 दूना 4 तिया 12 दहन 120 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 का क्यूब 8 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 को यहाँ पे उतार देंगे। फिर 120 का ये पहला अंक 0 इकाई अंक को लिख देंगे। फिर उसके बाद 12 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 1 6। फिर इसका इकाई अंक यहाँ पे लिख दीजिए। अब 61 आया है तो 61 इसमें जोड़ देंगे तो 1 6 0 1। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा इतना 10,61,208 यानी 10,61,208। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इस टाइप की क्वेश्चन को यदि अलग से बिना ट्रिक का बनाना चाहेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसीलिए इस ट्रिक को थोड़ा सा याद रखिए और हर हमेशा इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने में कोई भी समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे हम लोग 148 का क्यूब को देखते हैं। 148 का क्यूब निकालें। तो पहला टर्म है ए, तो यानी 14 का क्यूब 3 गुना ए स्क्वायर इंटू बी तो 8। फिर 3 ए बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और यहाँ पे बी का क्यूब यानी 8 का क्यूब। तो 14 का क्यूब होता है 2744। फिर यहाँ से 8 तिया 24 गुना 196 तो यानी 8 तिया 24 गुना 48 में से 4800 में से 2496 घटाएंगे यानी 4704। फिर यहाँ पे 88 64 तिया 192 192 गुना 14 तो 14 9 28 में से 14 112 घटेगा तो 2688। यहाँ पे 8 का क्यूब यानी 512। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब इसका पहला टर्म तो 2 को यहाँ उतार देंगे, 51 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 1 9 8 5 13 3 6 1 7 2। यहाँ से हम लोग 9 को लिख देंगे। फिर ये 273 को इसके हासिल के रूप में यहाँ पे ऐड करेंगे। 4 3 7 7 7 2 9 यहाँ पे 4 तो यहाँ से 7 आ जाएगा। अब इस 497 को इसमें ऐड कर देंगे। 7 4 11 के 1 9 4 13 1 14 7 4 11 1 12 2 1 3। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है 112 का क्यूब निकालें। तो 112 का क्यूब तो यानी 11 का क्यूब करेंगे। फिर 3a स्क्वायर b तो यहाँ पे 2 रखेंगे। फिर 3a b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, उसके बाद b का क्यूब तो 11 का क्यूब 1331। फिर यहाँ से 2 तिया 6 121 6 के 726। फिर यहाँ पे 2 दूना 4 तिया बरगर हाँ 132 और 2 का क्यूब 8। तो अब यहाँ से 8 यहाँ से 2 आ जाएगा। 13 को इसको हासिल के रूप में जोड़ दीजिए। 6 3 9 2 1 3 7 9 यहाँ से आ जाएगा। फिर 73 को इसको हासिल के रूप में जोड़ दीजिए। 3 1 4 7 3 10 3 1 4 1 यानी आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो दोस्तों हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के बता चुके हैं। यदि आप निश्चित रूप से ध्यान दिए होंगे तो अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में कोई भी समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों
यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।